So we have with us Jaswinder Singh Longowal, the president of the Bharatiya Kisan Union, Ekta Azad. Sir, thank you so much for talking to us. सर कल जैसे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने एक डायरेक्ट कराया हरियाणा सरकार को कि शंभू बॉर्डर से ये जो बैरिकेड्स लगे हैं इनको हटाया जाए, और इससे ये है कि एक उसमें ये भी बोला है कि हटाते समय कोई लॉ एंड सिक्योरिटी सिचुएशन ना हो। इस पूरे सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? जो कल हाई कोर्ट का आदेश हरियाणा सरकार को मिला है कि जो इस रास्ते को जो अंबाला की तरफ पंजाब का रास्ता आ रहा है उसको सील किया हुआ है, किसानों को रोका हुआ है, उसको ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने कि इस रास्ते को खोल देना चाहिए। हम सबसे पहले तो कहना चाहते हैं कि ये ऑर्डर बहुत लेट हुआ है, इसको जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो किसानों मजदूरों की मांगें थी वो दिल्ली के नाल जुड़ी हुई मांगें थी। हम दिल्ली की राजधानी में जाके अपना आंदोलन करना चाहते थे। हरियाणा की सरकार ने गैर कानूनी ढंग से हमको रोका, हमारे बहुत सारे भाइयों को जख्मी किया, शुभकर्ण का कत्ल किया, बहुत सारे साढ़े भाई बहनें जो जहरीले गैस अथरू गैस के गोले छोड़े उसके साथ मौत हुई। 400 के ऊपर साढ़े किसान भाई जख्मी हुए, बहुत सारे ट्रैक्टर तोड़े गए। मतलब गैर कानूनी ढंग से हमारे लोगों को, आंदोलनकारियों को बहुत परेशान किया। हम चाहते थे कि इस तरह का ऑर्डर पहले आना चाहिए था। चलो देर आया दुरुस्त आया, फैसला आया। जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार को इस बैरिकेड को हटाना चाहिए। जितने लोगों का इस बैरिकेड लगने के कारण बहुत सारे जो कारोबारी थे, इंडस्ट्रियों के मालिक, व्यापारी थे, आम लोग थे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। उस बारे भी सरकार को जुर्माना लगाने का आदेश देना चाहिए। जितना इनकी वजह से हमारे किसान आंदोलनकारियों का नुकसान हुआ उसको पूरा करने का आदेश हाई कोर्ट को हरियाणा सरकार को देना चाहिए। अच्छा, जैसे जब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि ये बैरिकेड्स हटा दो, अभी भी आपकी दिल्ली कूच करेंगे आप? देखो, हम तो पहले कह चुके हैं भाई कि हमारा आंदोलन तो दिल्ली की सरकार के खिलाफ आंदोलन था, बहुत जायज मांगों का आंदोलन था। हमारा कोई ये मकसद नहीं है किसी का रास्ते को रोकना, किसी का नुकसान करना। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये ना तो नरेंद्र मोदी की प्रॉपर्टी है, ना किसी खट्टर की प्रॉपर्टी थी, ना ये भगवंत मान की प्रॉपर्टी है। ये सड़कें हैं, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉपर्टी को हम नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं है। हमारे देश का फिक्र हमको है, इसलिए तो हम अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं कि एमएसपी वे कानून की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि हमारे देश का जो खेतीबाड़ी सेक्टर है वो और प्रफुल्लित होए, ते हमारे देश में रोजगार बढ़े। हमारे देश में जो किसान मजदूर खुदकुशियां कर रहे हैं उसके किसान बाहर आए खुदकुशियों से, ते हमारा देश तरक्की करे। हमारे देश की जो फसलें पैदा हो रही हैं उसको और देशों में जाके बिकने का रास्ता खुले। हमारी मांगे हैं जो बहुत जायज ते वाजिब मांगे हैं। हमारा आंदोलन दिल्ली की तरफ है, हम दिल्ली की तरफ ही आंदोलन करना चाहते हैं। हम दिल्ली की कॉल वापस अभी भी नहीं ली, अभी भी हम दिल्ली को जाना चाहते हैं। तो हमने तो रास्ते में रुकने का कोई प्लान नहीं किया था। ये तो हरियाणा सरकार ने बैरिकेड तैनात किए। 6 तारीख को हम 11 फरवरी को आए, 6-7 तारीख को इन्होंने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। मेरा आपसे ये भी सवाल है कि अभी सरकार ने कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 बीते हफ्ते पहले 14 फसलों के एमएसपी को बढ़ाया है। इसके बावजूद भी आपका भी दिल्ली कूच का जो आंदोलन है ये भी जारी रहेगा? देखो, जो फसलों के दाम बढ़ाने का मतलब है वो तो हर साल होता रहता है। हम चाहते हैं जितनी फसलें हमारे मुल्क में, पंजाब में, भारत में हो रही हैं पैदा, वो सभी फसलों पे जितनी लागत आ रही है उस लागतों को जोड़कर स्वामीनाथन की सिफारिशों के तहत किसानों को उनकी फसलों के भाव दिए जाएं। ते नाल की नाल सभी फसलों पे खरीद की गारंटी का कानून है जो एमएसपी तय करता है केंद्र, उससे घट कोई व्यापारी हमसे फसल को लूट ना ले। हमारे देश का किसान बड़ा औखा फसलों को पालता है, बहुत कठिनाई से सब्जियां, फल
फसलें पैदा करते हैं उसको व्यापारी मंडी में लूट के ले जाते हैं। एमएसपी तय होती है 1400-1500, व्यापारी लूटता है फसल 800-600 रुपए को। इसको बंद होना चाहिए, लीगल गारंटी का कानून होना चाहिए। देश के किसानों पे इस फसलों के पूरे दाम ना मिलने के कारण बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, उस कर्जे पे लीक बचनी चाहिए, हमारी मांग है। Sir, thank you so much for talking to us. So this is Aditya Vadhavan reporting for Republic TV from Shambhu border with video journalist Pramod.